अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहला मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। जाने क्या होगा तेरे बिना, ऐसे न तू आहे भरा कीजिए, ऐ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। वाम वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं 6 बजे शाम को वोकैब का क्लास लगाने का प्रयास करता हूं और साइनो मैं शुरू किया था और साइनो का 3 क्लास हो गया था। 3 क्लास का मतलब 30 साइनो और 30 साइनो का मतलब 4 ऑप्शन ऐड कर लीजिए, ठीक है। आज मैं 31 सवाल से कराने का प्रयास करूंगा और आपका 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे ये आ गया। बताइए दोस्तों, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्प्लेंडिड। इसका भी मतलब होता है सुंदर या खूबसूरत या शानदार, और इसी से बना है स्प्लेंडर। एक स्प्लेंडर बाइक आता है जो इसी से बना है, स्प्लेंडर प्लस। तो मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होगा? स्प्लेंडिड, उत्तम, वैभवशाली या शानदार। और इसमें एक और ऑप्शन है मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है शालीन या सदाचार। मोडेस्ट, सदाचार या शालीन। मोडेस्ट का मतलब सदाचार या शालीन। और इसी में 2 नंबर प्रश्न पे चलने का प्रयास करूंगा और 32 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये आ गया। 32 नंबर प्रश्न क्या है? डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए। डिप्राइव ही है ना? हाँ, डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताने का प्रयास करें। तो डिप्राइव का मतलब होता है डिस्पोज, मतलब वंचित करना। डिस्पोज, वंचित करना, डिप्राइव, ठीक है, किसी चीज़ से। और अगला मैं चलने का प्रयास करूंगा 33 नंबर ग्लूमी। बड़ा प्यारा शब्द आ गया दोस्तों, ग्लूमी। बताइए ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी बहुत ही खूबसूरत शब्द है। ग्लूमी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए। ग्लूमी का मतलब होता है धुंधला। क्या होता है दोस्तों? धुंधला। और इसमें एक ऑप्शन है मड़की, तो यहाँ पे मड़की हो जाएगा। मड़की का मतलब होता है धुंधला, ठीक है। एक मड़की में ये लिखा और मैं और लिखता हूँ मड़की। बताइए दोनों में सही कौन है? मड़की में तो ये गलत है और ये सही है। MURKEY नहीं होगा, MURKY होगा, ठीक है, मड़की। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया मड़की के बाद, और ग्लूमी का तो मड़की हो गया, ठीक है, साइनो। ये गलत है दोस्तों और ये सही है, ठीक है, ये सही है, मड़की। और मैं अगला, इसी में एक और है मिष्टी। मिष्टी का मतलब होता है धुंध से भरा हुआ। मिष्टी का मतलब क्या होता है? धुंध से भरा हुआ। और किसी किसी का नाम भी रखा जाता है मिष्टी। मिष्टी का मतलब होता है धुंध से भरा हुआ। और अगला प्रश्न है आपके सामने अवस्कर। मतलब क्या होता है? अवस्कर मतलब क्या होता है दोस्तों? अप्रसिद्ध। और एक है सॉडी। क्या है दोस्तों? शैडोई। शैडोई का मतलब होता है ये छाया से बना है, ठीक है। शैडोई का मतलब होता है अंधेरा या छायादार। शाम में जैसे नहीं होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अंधेरा या छायादार। और अब अगला प्रश्न है 33 तक हम लोग कर लिए ना दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रम्बल का मतलब, तो ग्रम्बल का मतलब होता है कोई कोई आदमी को आप सभी देखते हैं कि रोड पर चलता है तो भुनभुनाते रहता है, भुनभुनाते हुए जाता। जैसे मैं अभी क्लास में आया तो ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल के दवा कीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चा होता है ग्रम्बल मतलब भुनभुनाते रहता है, बेख्याली में ही तेरा ही ख्याल आए। यही ग्रम्बल है दोस्तों, ख्याल आते रहता है, भुनभुनाना। और ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना या भुनभुनाना। और इसी का साइनो क्या होगा दोस्तों? इसका साइनो होगा कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है।
और मतलब कि अस्कोल्ड, अगला है अस्कोल्ड। अस्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, ये तो नहीं हो सकता। सिर, सिर मतलब झटके से मुड़ना। सिर बहुत ही याद रखिए, सिर बार बार पूछे जाने वाला शब्द है सिर। जैसे आप सभी रोड पे चलते रहते हैं तो आप सभी को कोई आवाज़ देता है, ए सुनो, झटका से मुड़ते हैं सिर, उसी को हम लोग कहते हैं सिर। सिर का मतलब झटके से मुड़ना। फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना। फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ना। वेरी सिंपल। अब मैं अगला 35 नंबर प्रश्न के पास चलने का प्रयास करूंगा और 35 नंबर प्रश्न कहता है क्योर्ड। देखिए दोस्तों, बहुत ही CRUDE, तो ये रूड है, इसके आगे सी लगा दिया गया है, ठीक है। बस यही प्रश्न है और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए आप सभी, क्या होगा। तो इसका मतलब होता है अनडिफाइन, इसका मतलब होता है अनडिफाइन या असभ्य, असभ्य या अनडिफाइन या क्योर, ठीक है। और मैं अगला इसी में है एक क्रूएल। क्रूएल का मतलब होता है जालिम या बेरहम, ठीक है, बेरहम। और रूड है, रूड, रूड का मतलब काड़ा दिमाग का आदमी, ठीक है, रूड का मतलब काड़ा दिमाग का आदमी। और एक है सेवेज। सेवेज का मतलब अशिष्ट, अशिष्ट मतलब जो कुछ नहीं, मतलब कि अशिष्ट का मतलब हो गया बदतजीब, मतलब कि जो उल्ट गजीब अजीब अजीब व्यवहार करता है आपके साथ, ठीक है, उसी को हम सेवेज कहते हैं। और अगला ऑप्शन है डिसऑनर। 36 नंबर प्रश्न है डिसऑनर। इस 35 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया ना? हाँ जी। तो अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है, बताइए दोस्तों, डिसऑनर का मतलब बताने का प्रयास कीजिए, क्या होता है। डिसऑनर का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिसऑनर का मतलब तो आप सभी जानते हैं, डिसऑनर मतलब अपमान, अपमान होता है। तो इसी का मतलब हो जाएगा बदनामी, इन्फामी। आप सभी को पढ़ाए थे मैं इन्फामी। इन्फामी का मतलब क्या बताया था? नोटोरिटी, नोटोरिटी बताया था ना एक में, क्लास पहले क्लास में ही आया था इन्फामी का नोटोरिटी। तो यही इन्फामी आज भी पूछा गया, लेकिन इसमें नोटोरिटी नहीं है, लेकिन डिसऑनर है। और एक है लोरी। लोरी पे भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। लोरी का मतलब गौरव या कृत। देखिए ये सब अब रिपीट होने लगे। 2 क्लास के बाद ही तीसरा, 3 क्लास के बाद ही चौथा क्लास में लोरी रिपीट हो गया, इन्फामी रिपीट हो गया, नोटोरिटी रिपीट हो गया, ठीक है, देख रहे हैं ना, रिपीट हो रहा है वर्ड। और उसके बाद है अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब होता है असभ्य या गवार। अनकाउथ बार बार पूछा जाता है। अनकाउथ, अनकाउथ का मतलब होता है गवार, ठीक है। और अगला है विकेट। विकेट का मतलब दुष्ट या दुष्कर्मी। विकेट तो आप सभी जानते ही होंगे, विकेट का मतलब दुष्ट या दुष्कर्मी। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। नोवाइस, बहुत प्यारा शब्द नोवाइस। नोवाइस, NOVICE, नोवाइस। अच्छा, नोव रूट वर्ड है दोस्तों। नोव जो है रूट वर्ड है। नोव का मतलब होता है न्यू। आप एक गाड़ी का नाम सुने होंगे, इनोवा। इनोवा में नोव है ना। नोव का मतलब, इनोवा का मतलब होता है कि इसके अंदर बैठने के बाद आपको नया सा महसूस हो, उसी से बना है इनोवा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? नोवाइस। नोवाइस का मतलब नौसिखिया या अनुभव या नया, ठीक है, या अनुभव रहित व्यक्ति, नोवाइस। और अगला है बिगनर या वर्चुअस या ट्रेनर या लर्नर। तो सिंपल बात है, बिगनर हो जाएगा। नोवाइस मतलब नया, यानी बिगनर, ठीक है। इसमें तो चर्चा करने का कोई बात ही नहीं है। आप सभी देखते ही नो रूट वर्ड से न्यू बन गया, तो इसका मतलब बिगनर ही होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। और ट्रेनर का मतलब सिखाने वाला, और लर्नर का मतलब सीखने वाला, कुछ बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, आइडिया। क्या है दोस्तों? आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है? आइडिया का मतलब होता है नोशन। मैं नोशन का 3-4 स्पेलिंग लिखता हूं, आप सब बताइएगा कि सही कौन है। 2 ही रहने देते हैं, बताइए इन दोनों में सही कौन है दोस्तों? इन दोनों में सही कौन है बताइए, पहले ये बताइए। आइडिया का मतलब नोशन, मतलब धारणा या बोध, तो ये नोशन गलत है, ये नोशन सही। आइडिया का मतलब बोध या धारणा, ठीक है। और अगला है इसी में कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है दोस्तों समझने की शक्ति, कितना शक्ति। हम लोग के सिलेबस में भी कॉम्प्रहेंशन है। वोकैब के बाद मैं कॉम्प्रहेंशन भी कराऊंगा। पेशेंस रखिए और चीज़ों से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
अगला है इमोशन, इमोशन का मतलब है आवेश या जोश, जोश या भावना। अगला है जिस्ट, जिस्ट का मतलब निष्कर्ष या सारांश। और 39 जिस्ट का मतलब आप सभी समझ रहे हैं, मतलब कि जो लास्ट फाइनली जो रिजल्ट आता है वही जिस्ट हो गया, ठीक है। और मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न है इरूडाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइएगा दोस्तों सही क्या है, बताइए। तीनों में पहले ये बताइए कि सही क्या है, कौन है, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। गलत 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 सही, इरूडाइट। ऐसा था, आप सभी देख ही रहे होंगे इसमें, लेकिन मैं एक बार बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों कि इसी तरह से मिसिंग स्पेल्ट में गलती दिया जाता है। तो इरूडाइट का मतलब क्या होगा? इरूडाइट का मतलब होगा स्कॉलरी। इरूडाइट का मतलब होता है विद्वान या ज्ञानी। क्या होता है? ज्ञानी, विद्वान। तो इसका मतलब क्या होगा? स्कॉलरी। जो ज्ञानी विद्वान होगा उसी को ना स्कॉलर मिलेगा, ठीक है। स्कॉलर से ही बना है स्कॉलरी, फ्रेंडली या मेजरली या लवली। अगला है 40 नंबर प्रश्न, एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब बताइए दोस्तों। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी, विरोधी होता है दोस्तों एडवर्सरी का मतलब। और जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें क्या है? अपोनेंट, पोवर्टी या कॉन्टेस्ट। बताइए इसमें क्या होगा? तो अपोनेंट होगा, नाउन, अपोनेंट। अपोनेंट बिल्कुल सही है, अपोनेंट। और इसमें कहीं भी कोई एरर का, कहीं भी कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। 40 प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए हैं। 40 साइनों, 4 दिन में 40 साइनों, 5 दिन में 50 साइनों, हर दिन 10 साइनों शाम 6 बजे प्राप्त करने के लिए। और मैं सुबह कॉमन एरर करा ही रहा हूँ। जुड़े रहिए चीज़ों से, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक या डिसलाइक आपको जो करना है करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।